खबर इंदौर धर्म में आपका स्वागत है। यह सप्ताह सभी के लिए कैसा रहेगा? 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि के जातकों का इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध का खूब ख्याल रखना होगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी व्यक्ति विशेष के साथ हुआ विवाद आपकी चिंता का कारण बनेगा। स्वजनों के साथ भी तर्क वितर्क हो सकता है। नौकरी पेशा लोग कार्य क्षेत्र में लापरवाही से बचें और अपने अधिकारियों को मिलाकर चलें। साथ ही मेष राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में उन लोगों से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी जो अक्सर आपके काम में बाधा डालने की जुगत लगाते रहते हैं। करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान दोनों का ख्याल रखें। सप्ताह के मध्य में परिवार के संतान से जुड़ी चिंता सताएगी। इस दौरान आपका ध्यान अपने लक्ष्य से हटकर बेवजह की चीजों में लगा रहेगा। आकस्मिक खर्चे भी आपकी चिंता का कारण बनेंगे। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कुछ सकारात्मक परिणाम मिलना प्रारंभ होंगे, जिसके बाद आप पाएंगे कि आपके जीवन की गाड़ी पटरी पर धीरे धीरे आ रही है। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ रहने वाला है। यह समय पार्टनरशिप में कारोबार करने वालों के लिए गुड लक लिए रहने वाला है। किसी व्यक्ति विशेष की मदद से कारोबार के विस्तार की योजना बनेगी। आपकी बाजार में साख बढ़ेगी। सत्ता सरकार के लोगों के साथ निकटता बढ़ेगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएगा। लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा एवं उनकी चालीसा का पाठ करें। वृषभ, इस सप्ताह वृष राशि वाले जातकों के जीवन में थोड़ी उथल पुथल रह सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आपको छोटे छोटे काम को निपटाने के लिए ज्यादा भागदौड़ और परिश्रम करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको घर में स्वजनों से और कार्य क्षेत्र में सीनियर से सहयोग न मिले पाने के कारण मन थोड़ा खिन्न रहेगा। संतान से जुड़ी चिंता भी आपकी परेशानी का बड़ा कारण बनेगी। यदि आप रोजी रोजगार ढूंढ रहे हैं तो आपको इसे पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ जाने के कारण आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। किसी बड़ी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में फंसे धन को निकालने में दिक्कत हो सकती है। इस सप्ताह बाजार में खुद की साख को बनाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। इस दौरान आपके सिर पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है या फिर आपकी जिम्मेदारियों में आमूलचूल बदलाव हो सकता है। अनचाही जगह पर अचानक से तबादला होने पर आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर में किसी बुजुर्ग महिला की सेहत आपकी चिंता का विषय बनेगी। हालांकि इस दौरान आपको अपने खानपान और सेहत का बहुत ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। उतार चढ़ाव भरे इस सप्ताह में आपका लव पार्टनर आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में उनकी चालीसा का पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे और आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनचाहे परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो सप्ताह की शुरुआत में ही आप बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं।
इस सप्ताह कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी यात्राएं होंगी। विदेश यात्रा भी संभव है। खास बात ये कि ये सभी यात्राएं सुखद और लाभप्रद साबित होंगे। इस दौरान आप यदि अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं, तो आपको अपेक्षा से अधिक लाभ और सफलता प्राप्त हो सकती है। वैसे तो यह पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ है, लेकिन किसी भी योजना में धन निवेश करते समय किसी शुभचिंतक की सलाह लेना उचित रहेगा। यदि आप समाज सेवा या राजनीति से जुड़े हैं, तो आपका लोगों के बीच प्रभाव बढ़ेगा। आपको महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई बड़ी समस्या का समाधान निकल आने पर आप राहत की सांस लेंगे। इस दौरान भूमि के क्रय विक्रय कामना पूरी हो सकती है। खास बात यह कि इससे आपको खासा लाभ भी होगा। इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों को माता या फिर ननिहाल के यहाँ से विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए शुभ है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति के आने से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी लम्हे बीतेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की पीले पुष्प चढ़ाकर पूजा एवं श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर। राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह इस बात का खूब ख्याल रखना होगा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस सप्ताह आपको जल्दबाजी से बचना होगा और अपने सभी काम को बेहद सावधानी और समझदारी के साथ करने की जरूरत रहेगी, अन्यथा बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। आप चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो या फिर कारोबारी, आपको इस सप्ताह किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या फिर नियम कानून को तोड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के मध्य में अचानक से भूमि से जुड़ा विवाद हो सकते हैं, जिन्हें निपटाने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह चोटचपेट लगने की आशंका है, ऐसे में वाहन सावधानी के साथ चलाएं। साथ ही साथ यात्रा के दौरान अपने सामान और सेहत का विशेष ख्याल रखें। इस सप्ताह युवाओं का अधिकांश समय मौजमस्ती करते हुए बीतेगा, तो वहीं परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध कुछ राहत भरा रह सकता है। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में आई तेजी का लाभ मिलेगा, तो वहीं नौकरी पेशा लोगों की आय के नए स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए धन लाभ दिलाने वाला रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने प्रेम संबंध में सावधानी के साथ पींग बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। तीज त्योहार के दौरान जीवन साथी की खराब सेहत आपकी चिंता का कारण बनेगी। उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध एवं जल चढ़ाएं तथा रुद्राष्टकम का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपका जुड़ाव किसी बड़े प्रोजेक्ट से हो सकता है, या फिर कहें आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि यदि आप इसका अच्छी तरह से निर्वहन नहीं करते हैं, तो आपकी छवि खराब हो सकती है। ऐसे में इस सप्ताह जो भी काम हाथ में ले उसे बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें। नौकरी पेशा लोगों को अपने अधिकारियों तथा सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपको कारोबार में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। कोई भी बड़ी डील या निर्णय लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। सप्ताह के मध्य का समय सेहत की दृष्टि से उत्तम नहीं कहा जा सकता है।
इस दौरान आप मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने के चलते शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट झेल सकते हैं। इस दौरान अपनी दिनचर्या और खानपान सही रखें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कामकाज की थकान बनी रह सकती है। इस दौरान स्थायी संपत्ति में कुछ फेरबदल होने की नौबत आ सकती है। आप अपने घर की साज सज्जा करवा सकते हैं या फिर उसमें आमूलचूल बदलाव करवाने की शुरुआत कर सकते हैं, जिसके लिए बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मिलेजुले फल देने वाला रहेगा। मनचाही सफलता के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। प्रेम संबंध में लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर दुराव हो सकता है। आपसी प्रेम को बढ़ाने और संबंध मजबूत बनाने के लिए गलतफहमियों को संवाद से दूर करें। उपाय: प्रतिदिन उगते हुए सूर्य देवता को जल दे और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मेष राशि के जातकों का इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध का खूब ख्याल रखना होगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी व्यक्ति विशेष के साथ हुआ विवाद आपकी चिंता का कारण बनेगा। स्वजनों के साथ भी तर्क वितर्क हो सकता है। नौकरी पेशा लोग कार्यक्षेत्र में लापरवाही से बचें और अपने अधिकारियों को मिलाकर चलें। साथ ही मेष राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में उन लोगों से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी जो अक्सर आपके काम में बाधा डालने की जुगत लगाते रहते हैं। करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान दोनों का ख्याल रखें। सप्ताह के मध्य में परिवार के संतान से जुड़ी चिंता सताएगी। इस दौरान आपका ध्यान अपने लक्ष्य से हटकर बेवजह की चीजों में लगा रहेगा। आकस्मिक खर्चे भी आपकी चिंता का कारण बनेंगे। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कुछ सकारात्मक परिणाम मिलना प्रारंभ होंगे, जिसके बाद आप पाएंगे कि आपके जीवन की गाड़ी पटरी पर धीरे धीरे आ रही है। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ रहने वाला है। यह समय पार्टनरशिप में कारोबार करने वालों के लिए गुड लक लिए रहने वाला है। किसी व्यक्ति विशेष की मदद से कारोबार के विस्तार की योजना बनेगी। आपकी बाजार में साख बढ़ेगी। सत्ता सरकार के लोगों के साथ निकटता बढ़ेगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएगा। लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा एवं उनकी चालीसा का पाठ करें। वृषभ: इस सप्ताह वृष राशि वाले जातकों के जीवन में थोड़ी उथल पुथल रह सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आपको छोटे छोटे काम को निपटाने के लिए ज्यादा भागदौड़ और परिश्रम करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको घर में स्वजनों से और कार्यक्षेत्र में सीनियर से सहयोग न मिल पाने के कारण मन थोड़ा खिन्न रहेगा। संतान से जुड़ी चिंता भी आपकी परेशानी का बड़ा कारण बनेगी। यदि आप रोजी रोजगार ढूंढ रहे हैं तो आपको इसे पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ जाने के कारण आपका बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। किसी बड़ी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में फंसे धन को लौट निकालने में दिक्कत हो सकती है। इस सप्ताह बाजार में खुद की साख को बनाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। इस दौरान आपके सिर पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है या फिर आपकी जिम्मेदारियों में आमूलचूल बदलाव हो सकता है। अनचाही जगह पर अचानक से तबादला होने पर आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के
उत्तरार्ध में घर में किसी बुजुर्ग महिला की सेहत आपकी चिंता का विषय बनेगी। हालांकि इस दौरान आपको अपने खानपान और सेहत का बहुत ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। उतार चढ़ाव भरे इस सप्ताह में आपका लव पार्टनर आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में उनकी चालीसा का पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे और आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनचाहे परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो सप्ताह की शुरुआत में ही आप बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं। इस सप्ताह कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी यात्राएं होंगी। विदेश यात्रा भी संभव है। खास बात ये कि ये सभी यात्राएं सुखद और लाभप्रद साबित होंगे। इस दौरान आप यदि अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं तो आपको अपेक्षा से अधिक लाभ और सफलता प्राप्त हो सकती है। वैसे तो यह पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ है, लेकिन किसी भी योजना में धन निवेश करते समय किसी शुभचिंतक की सलाह लेना उचित रहेगा। यदि आप समाज सेवा या राजनीति से जुड़े हैं तो आपका लोगों के बीच प्रभाव बढ़ेगा। आपको महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई बड़ी समस्या का समाधान निकल आने पर आप राहत की सांस लेंगे। इस दौरान भूमि के क्रय विक्रय कामना पूरी हो सकती है। खास बात यह कि इससे आपको खासा लाभ भी होगा। इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों को माता या फिर ननिहाल के यहाँ से विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए शुभ है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति के आने से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी लम्हे बीतेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की पीले पुष्प चढ़ाकर पूजा एवं श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। विज्ञापन कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह इस बात का खूब ख्याल रखना होगा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस सप्ताह आपको जल्दबाजी से बचना होगा और अपने सभी काम को बेहद सावधानी और समझदारी के साथ करने की जरूरत रहेगी, अन्यथा बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। आप चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो या फिर कारोबारी, आपको इस सप्ताह किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या फिर नियम कानून को तोड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के मध्य में अचानक से भूमि से जुड़ा विवाद हो सकते हैं, जिन्हें निपटाने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह चोट-चपेट लगने की आशंका है, ऐसे में वाहन सावधानी के साथ चलाएं। साथ ही साथ यात्रा के दौरान अपने सामान और सेहत का विशेष ख्याल रखें। इस सप्ताह युवाओं का अधिकांश समय मौजमस्ती करते हुए बीतेगा तो वहीं परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध कुछ राहत भरा रह सकता है। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में आई तेजी का लाभ मिलेगा तो वहीं नौकरी पेशा लोगों की आय के नए स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए धन लाभ दिलाने वाला रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने प्रेम संबंध में सावधानी के साथ पीन बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। तीज त्योहार के दौरान जीवन साथी की खराब सेहत आपकी चिंता का कारण बनेगी। उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध एवं जल चढ़ाएं तथा रुद्राष्टकम का पाठ करें।
सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपका जुड़ाव किसी बड़े प्रोजेक्ट से हो सकता है या फिर कहें आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि यदि आप इसका अच्छी तरह से निर्वहन नहीं करते हैं तो आपकी छवि खराब हो सकती है। ऐसे में इस सप्ताह जो भी काम हाथ में ले उसे बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें। नौकरी पेशा लोगों को अपने अधिकारियों तथा सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको कारोबार में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। कोई भी बड़ी डील या निर्णय लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। सप्ताह के मध्य का समय सेहत की दृष्टि से उत्तम नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान आप मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने के चलते शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट झेल सकते हैं। इस दौरान अपनी दिनचर्या और खानपान सही रखें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कामकाज की थकान बनी रह सकती है। इस दौरान स्थायी संपत्ति में कुछ फेरबदल होने की नौबत आ सकती है। आप अपने घर की साज सज्जा करवा सकते हैं या फिर उसमें आमूलचूल बदलाव करवाने की शुरुआत कर सकते हैं, जिसके लिए बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मिले-जुले फल देने वाला रहेगा। मनचाही सफलता के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। प्रेम संबंध में लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर दुराव हो सकता है। आपसी प्रेम को बढ़ाने और संबंध मजबूत बनाने के लिए गलतफहमियों को संवाद से दूर करें। उपाय: प्रतिदिन उगते हुए सूर्य देवता को जल दे और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल और फलप्रद साबित होगा। इस सप्ताह आपके सोचे हुए सारे काम समय पर पूरे होते नजर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत आर्थिक रूप से बहुत शुभ रहने वाली है। इस दौरान आपको किसी बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है या फिर सुलह समझौते से विवाद का हल निकल सकता है। घर परिवार से जुड़े किसी बड़े निर्णय को लेते समय आपको भाई बहनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष की मदद से रोजी रोजगार की कामना पूरी होगी तो वहीं पहले से कार्यरत नौकरी पेशा लोगों के अपने अधिकारियों और सहयोगियों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। इस दौरान आपको कई स्रोतों से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य का सहयोग मिलने पर आपका कहीं फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। सप्ताह के मध्य में किसी प्रियजन के घर में आने से खुशियों का माहौल रहेगा। पूरे सप्ताह आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा और धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आपका प्रयास सफल हो सकता है। वहीं पूर्व से चले आ रहे संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपको लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के खूब अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक स्थल पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें तथा गणपति को दूर्वा चढ़ाकर गणेश चालीसा का पाठ करें। मेष राशि के जातकों का